नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। ये तो हमने जाना कि प्रत्येक भाव को ठीक उसके सामने वाला सप्तम भाव पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आज हम जीवन को गति कैसे मिलती है इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन और यह ब्रह्मांड और संपूर्ण प्रकृति ऊर्जा का ही खेल है। यह हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। ऊर्जा अर्थात अग्नि, और अग्नि तत्व के 3 ग्रह हैं, मंगल, सूर्य और गुरु। तीनों ग्रहों की ऊर्जा अपने अपने स्तर पर हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। मंगल ग्रह की ऊर्जा कर्म करने की शक्ति देती है हमें। यह सृजनात्मक ऊर्जा होती है जो सृजन का कार्य करती है। मंगल की ऊर्जा व्यक्ति स्वयं के द्वारा कर्म सृजन करने हेतु उपयोग करता है। अतः यह सेवा करती है। मंगल की ऊर्जा सेवक के रूप में कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर्म या किसी वस्तु का सृजन कराने के लिए करता है। वह स्वयं कर्म नहीं करता। सूर्य की ऊर्जा जिसके पास होगी वह दूसरे से कर्म कराता है। अतः सूर्य की ऊर्जा काम कराने का अधिकार देती है। इसी प्रकार से गुरु की ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति स्वयं की साधना भक्ति के लिए उपयोग करता है एवं लोगों को जीवन जीने की कला बताता है तथा राह दिखाता है। अतः गुरु की ऊर्जा ज्ञान प्राप्त करने एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के काम आती है। ये तीनों ग्रहों की ऊर्जा भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न रूप से कार्य हमारे जीवन में करती है। जब हम ऊर्जा का उपयोग समझ जाते हैं तो ऊर्जा का स्वरूप भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल एवं गुरु की ऊर्जा के जो 2 स्वरूप है, एक भीतर की ऊर्जा और दूसरी बाहरी ऊर्जा, अर्थात मंगल को 2 राशि प्राप्त है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, 1 नंबर और 8 नंबर। मेष राशि की ऊर्जा बाहरी ऊर्जा है जो हमारे कर्म में दिखती है। जो हम कर्म करते हैं, सृजन करते हैं, वह मेष राशि के द्वारा उपयोग में आती है। किंतु वृश्चिक राशि की ऊर्जा हमारी आंतरिक ऊर्जा है जो दिखती नहीं है किंतु कर्म करती है। यह हमारे शरीर में जो जठाग्नि पाचन तंत्र है, यह वही ऊर्जा है जो शरीर के भीतर अपना कर्म निरंतर करती है। इसी प्रकार गुरु को भी 2 राशियां प्राप्त है, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। धनु राशि की ऊर्जा बाहरी ऊर्जा है जो हमारे जीवन में ज्ञान धर्म प्राप्त करने एवं दूसरों को सिखाने तथा स्वयं को जीने की कला सीखने और दूसरों को सिखाने के काम आती है। 9 नंबर धनु राशि की ऊर्जा गुरु की ऊर्जा। तथा गुरु की दूसरी राशि जो मीन राशि की ऊर्जा है, यह हमारी आंतरिक ऊर्जा है जो स्वयं के कर्मों के चिंतन मनन, स्वयं की साधना और भक्ति के लिए काम आती है। यह ऊर्जा एकांत में काम करती है। 9 नंबर धनु राशि की ऊर्जा समाज में काम करती है और 12 नंबर मीन राशि की ऊर्जा एकांत में काम करती है।
जैसे मंगल की ऊर्जा, मेष राशि की ऊर्जा समाज में काम करती है और वृश्चिक राशि की ऊर्जा एकांत में आंतरिक शरीर के अंदर काम करती है। इसी प्रकार से सूर्य की ऊर्जा के भी दो स्वरूप हैं, आंतरिक एवं बाहरी, किंतु एक राशि ही प्राप्त है सूर्य को। एक ही राशि 5 नंबर सिंह राशि के दो स्वरूप है। भीतर की ऊर्जा हमारी आत्मा का प्रकाश है जो स्वयं को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, तथा बाहर की ऊर्जा लोगों को, समाज को प्रकाश देने, राह दिखाने एवं जीवित रखने के काम आती है। जैसे कि एक राजा, एक अधिकारी जो लोगों से काम लेता है, वह काम तभी ले सकता है जब स्वयं जीवित अवस्था में हो। तो इस प्रकार से सूर्य की एक ही राशि है किंतु वह दो स्वरूपों में कार्य करती है। अब जब हम ऊर्जा के इस स्वरूप को और उपयोग को समझ जाते हैं तो हम को ये समझना होगा कि जो हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, इन 12 भावों का भी जब हमने अध्ययन किया था कि प्रत्येक भाव को उसके ठीक सामने वाला सप्तम भाव पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है ये हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले भाव से छठे भाव तक के प्रभाव हम पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं और सप्तम भाव से द्वादश भाव तक के कर्म प्रभाव हम इस जीवन में करते हैं। आधा पूर्व जन्म से हमें जो प्राप्त है और आधा वह भाग है जो हम इस जन्म में स्वयं के द्वारा निर्मित करते हैं, जिससे हमारा पुनर्जन्म या मुक्ति निश्चित होती है। उदाहरण स्वरूप हम समझें तो प्रथम भाव में हमारा जन्म होता है, वह लग्न बनता है। द्वितीय भाव में हमें कुटुंब परिवार मिलता है जो जन्म के साथ मिलता है। तृतीय भाव में हमें छोटे भाई बहन प्राप्त होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। चतुर्थ भाव में हमें मित्र प्राप्त होते हैं। पंचम भाव में संतान और प्रेम प्यार प्राप्त होता है। छठे भाव में पूर्व जन्म के जो हमारे ऋण रोग शत्रु हैं वह हमें प्राप्त होते हैं। ये पहले के पूर्व जन्म के 6 भाव हुए। सप्तम भाव को हमने समझा था कि सप्तम भाव समाज का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, जिसे हम चुनते हैं। समाज को किस दृष्टि से देखना है, समाज से हमें सीखना क्या है, समाज को सिखाना क्या है, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से ससुराल, छिपे रहस्यों की खोज एवं स्वयं को जानने की इच्छा हम स्वयं जागृत करते हैं। नवम भाव से हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करते हैं। दसम भाव से हम समाज में स्वयं को स्थापित करने, स्वयं की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कर्म करते हैं। एकादश भाव से हम स्वयं के लिए धन, लाभ, सम्मान प्राप्त करते हैं और द्वादश भाव से हम अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करने हेतु चिंतन और मनन करते हैं। इस प्रकार से कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन में को गति प्रदान करते हैं। तो आज हमने जीवन को गति कैसे मिलती है, ऊर्जा हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करती है, ऊर्जा के स्वरूप क्या हैं, उसके उपयोग क्या है, कौन कौन से ग्रह ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं और उनके कौन कौन सी राशियां हैं, इसके बारे में आज हमने जाना। जय हिंद, जय भारत।